हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 जुलाई का करंट अफेयर। 7 जुलाई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन हम, और जितने पिछले भी करंट अफेयर हैं हम उसका रिवीजन कराएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन आज का। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश बना है आइसलैंड। नंबर 1 पे आइसलैंड है सबसे शांतिपूर्ण। अगर वहीं पूछा जाए सबसे अशांतिपूर्ण, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में अफगानिस्तान सबसे अशांति देश में है अफगानिस्तान। ये 163 कंट्री का इंडेक्स है, इसमें अपने भारत का रैंक है 126 126। अब आइसलैंड, तो आइसलैंड की कैपिटल है रेकजाविक और यहाँ की करेंसी है आइसलैंडियन क्रोना और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जीटी जोहान्स। तो ये आइसलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट था। अब हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स देखते हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे शीर्ष पे रहा है। हैके के वार्षिक सूचकांक में जिम्बाब्वे शीर्ष पे रहा है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने ओजोन यूवी अल्ट्रावायलेट किरण बुलेटिन जारी किया है? तो ये किया है डब्ल्यूएमओ ने। इसका राइट आंसर है डब्ल्यूएमओ। अब डब्ल्यूएमओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1950 में होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में। इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल है पेट्री तलाश। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है शेखर कपूर ने। इसका राइट आंसर है शेखर कपूर। अब हम इंपॉर्टेंट पुरस्कार देखते हैं जो 2023 में दिए गए हैं। के वेणुगोपाल को आईएमए पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। दीक्षा डांगर ने चेक लेट गोल्फ खिताब जीता है। सलमान रुश्दी को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पंडित पीडी बाउल को सम्मानित किया गया है। प्रिया वाईएस को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार थे 2023 के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किसे भारतीय नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो गूगल ने भारतीय नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है श्रीनिवास रेड्डी को। इसका राइट आंसर है श्रीनिवास रेड्डी। अब हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एक दो क्वेश्चन इससे जरूर आता है। 2023 में जितने भी हुए हैं मैं इसका रिवीजन करवा दे रही हूँ। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल चुने गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। यूआईडीएआई के नए सीईओ अमित अग्रवाल बने हैं। बीएसएफ का नया डीजी नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया है। कर्नाटक बैंक ने एमडी और सीईओ के रूप में श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को नियुक्त किया है। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह नियुक्त हुए हैं। नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में सुधांश पंत नियुक्त हुए हैं। एनएचपीसी के डायरेक्टर के रूप में उत्तम लाल नियुक्त हुए हैं। यूके ने जैन मैरियाट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है। आर दिनेश को 2023-24 के लिए सीआईआई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सुमन शर्मा ने यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ ली। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हर्ष जैन बने। ये ड्रीम 11 के फाउंडर हैं हर्ष जैन। यश वैद्यनाथन को मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर के गोविंद राज को चुना गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा विपक्षी भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 7वां संस्करण कहाँ किया गया है? भारत और जापान में जिमेक्स अभ्यास होता है इन दोनों के बीच, नौसेना के बीच। ये 7वां संस्करण टोक्यो में हुआ। अब टोक्यो जापान की कैपिटल है। जापान की कैपिटल टोक्यो और यहाँ की करेंसी है येन और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा। अब हम इंपॉर्टेंट देखते हैं जापान के बारे में जो अभी करंट में। प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान ने भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। तो ये जापान के बारे में इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को स्टार्टअप 20 की मसाल सौंपी है? तो भारत ने स्टार्टअप 20 की मसाल सौंपी है ब्राजील को। इसका राइट आंसर है ब्राजील। अब ब्राजील, तो ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया और यहाँ की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है प्लासियो दा अल्वोराडा। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीएआर के अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आईसीएआर के अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नीरजा प्रभाकर को। इसका राइट आंसर है नीरजा प्रभाकर। अब आईसीएआर का फुल फॉर्म है इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब हम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट देखते हैं। रूबी सिन्हा को ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष उमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर यस जानकी रामन बने। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी कमल किशोर बने। एनसीसी के महानिदेशक का पदभार वीएम रेड्डी ने संभाला। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बना? तो सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बिहार बना है। माइक्रो उधार लेने वाला तो वो बिहार बना है। अब बिहार की कैपिटल है पटना और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र अलेकर। अब हम देखते हैं बिहार के बारे में इम्पोर्टेंट। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। थावे उत्सव बिहार में मनाया गया। बिहार के इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो ये बिहार के बारे में इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए पहला चैटबॉट शुरू किया है? तो पहला चैटबॉट शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने, जो मानसिक संकट से जूझ रहे हैं लोग उनके लिए। अब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। अब हम जम्मू कश्मीर के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। डल झील में एरिगेटर गार मछली पाई गई है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खट्ट जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा। जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पिरामल फाइनेंस ने कहा पहली महिला शाखा खोली है? तो ये खोली है चेन्नई में, पहली महिला शाखा। इसका राइट आंसर, इसका स्थापना पिरामल फाइनेंस की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी हैं राय राम श्रीधरन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया है? तो ये किया नेपाल के उपराष्ट्रपति ने भारतीय सहायता से निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन, और काठमांडू में किया है ये धर्मशाला का उद्घाटन। अब नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और यहाँ की करेंसी नेपाली रुपया। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड और यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं रामचंद्र पौंडेला। अब हम नेपाल के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। नेपाल में 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। एशियाई मेंस प्रीमियर कप नेपाल ने जीता है। नेपाल में जीतागढ़ी पर्व मनाया गया है। नारायण प्रसाद शौद ने नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभाला है। भोटो यात्रा भी नेपाल में मनाया गया। इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नामक डिफेंस एक्सरसाइज होती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो ये कर दी है गुजरात सरकार ने। पहले 5 लाख था, अब 10 लाख कर दी। इसका राइट आंसर हुआ है गुजरात। अब गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब हम गुजरात के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय ने के अनुसार फाइनेंस ईयर 2023 में गुजरात ने मैपलैंड फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है। 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम गुजरात में हुआ है। यूएस की चीफ दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में गुजरात के सेमीकंडक्टर असेंबली की स्थापना करेगी। गुजरात की वर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शेरों के लिए दूसरे घरों के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आधव अर्जुन को। इसका राइट आंसर है आधव अर्जुन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 7 जुलाई से मैंने करा दिया और उससे जुड़े फैक्ट भी बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।